कहा मैं वारंट लेकर आता हूँ, बाहर निकले। सिविल बंदों को उसने कहा कि जाओ और धावा बोल दो। अंदर आए हैं सिविल ड्रेस वाले, कुछ पता नहीं था वो लोग कौन है, ना वारंट दिखाए, घर वालों के साथ बदतमीजी की, उन्होंने बच्चों को थप्पड़ मारे, कैमरे मोबाइल तोड़े, छीने उनसे और हाथापाई करते हुए, मारते हुए कोई अननोन बंदे अगवा करके ले गए। और ये सब कुछ एसपी की सुपरविजन में हुआ है। इस्लामाबाद में पुलिस और एफआईए का सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर छापा, गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ दिफात के तहत 2 मुकदमा दर्ज, एक मुकदमा साइबर क्राइम विंग, दूसरा पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया। एफआईए हुकाम के मुताबिक मोहसिन बेग के खिलाफ साइबर क्राइम विंग लाहौर ने वफाकी वजीर मुराद सईद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया। मजाज अदालत ने वारंट हासिल किए। तर्जमान मोहसिन बेग के मुताबिक छापे के दौरान एफआईए और पुलिस ने मोहसिन बेग को जोदोकोप किया। एफआईए के पास मोहसिन बेग के वारंट गिरफ्तारी थे, ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था। मोहसिन बेग के वकील ने एडिशनल सेशन अदालत में दरखास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म पर बैलिफ ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं मोहसिन बेग ने कानून अपने हाथ में लिया और कार्य सरकार में मुदाखलत की। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, ऐवान वज़ीर आला में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की भी शिरकत। मुलाकात में पंजाब की सिविल इंतज़ामिया और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की आम आदमी को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत। वज़ीर आज़म को पंजाब के तरक्याती मनसूबों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट, लिखा खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर मुस्तरदशुदा वोटों का मसला सामने आया है। बड़ी तादाद में मुस्तरदशुदा वोटों के मसले की वजूहात डबल स्टैंपिंग है। 2013 के इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी यही बात सामने आई थी। यही वो वजूहात हैं कि स्टेटस को EVM की मुखालफत करता है। तरीन ग्रुप का तहरीक अदम एतमाद पेश होने की सूरत में अपोजिशन का साथ देने का इंदिया। जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ऑन चौधरी के रहायशगाह पर इजलास में जहांगीर तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार दे दिया। ज़राए के मुताबिक बेशतर अरकान का खुलकर सियासी मैदान में आने का मशवरा। कहा महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, हल्कों में सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत शख्सियात PTI टिकट लेना पसंद नहीं करेंगी। वक्त आ गया है खोलकर हुकूमत मुखालिफ लाहेअमल इख्तियार किया जाए। ऑपोजिशन के राब्तों के बाद मुस्लिम लीग क़ाफ की क़यादत का भी सर जोड़कर बैठने का फैसला। पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही करेंगे। क़ाफ लीग के सेनेटर्स और अरकान असम्बली शरीक होंगे। इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। गरीब आदमी आगे 100 रुपए का गुजारा हो जाता था, अभी 160 रुपए लीटर हो गए। अवाम तो हर काम में हर बात में हुकूमत से अपीलें कर करके थक गई है। पहले मेरा 3000 में महीने का पेट्रोल लगता था, अब 6000 रुपए में लग रहा। थोड़ी घबराने की इजाज़त हमें दे दे के अब हम घबराना हमारे लिए लाजमी हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। कीमतें मुल्की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। पेट्रोल 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 159 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। लाइट डीजल 9 रुपये 43 पैसे और मिट्टी का तेल 10 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। वज़ीर आज़म ने इससे पहले समरी नज़रसानी के लिए वज़ारत ख़जाना को वापस भिजवाई थी, फिर भी पेट्रोल के रेट में 12 रुपये 3 पैसे इजाफा हुआ।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए से ज़ायद इजाफा झूठी और करप्ट हुकूमत का जालिमाना इक़दाम है। हुकूमत के खात्मे तक महंगाई का जुल्म खत्म नहीं होगा। अवाम को जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। अवाम को महंगाई की सजा देने वाली हुकूमत से निजात दिलाकर रिलीफ देंगे। हमजा शहबाज ने कहा, पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। हर 15 दिन बाद अवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। सनद याफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दांव पर लगा दिया है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 रोज़ा एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से कीमतों में कम अज़ कम 50% कमी का मुतालबा। कहते हैं PTI हुकूमत ने गरीब अवाम पर जुल्म की तमाम हदें अबूर कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कस्टम ड्यूटी खत्म करके अवाम को सब्सिडी दी जाए। फैसल वावजा को ताहयात नाअहली पर हुक्म इम्तिनाम मिलेगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत पूछा, क्या फैसल वावजा ने दोहरी शहरियत छोड़ने का कोई सर्टिफिकेट जमा कराया? वकील ने जवाब दिया, दोहरी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान हल्फी अपनी जजमेंट का हिस्सा बनाया था। अदालत बयान हल्फी पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को कैसे नजरअंदाज करे? अपनी बेगुनाही और साफ नीयती फैसल वावजा ने साबित करनी थी। वो अपनी नेक नीयती साबित करते और सर्टिफिकेट पेश करते। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावजा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 17 से 19 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 24 फरवरी तक की जाएगी। पोलिंग 9 मार्च को होगी। आर्ट्स काउंसिल कराची में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी खिताब करेंगे। तलबा यूनियन पर पाबंदी हटाने की खुशी में कन्वेंशन मुनाकिद किया जा रहा है। आर्ट्स काउंसिल में होने वाले कन्वेंशन में तलबा की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जिंदा दिलाने लाहौर के लिए एक और तोहफा। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की बाज़ाब्ता मंजूरी। काबीना कमेटी बराए ख़जाना ने मंसूबे के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का जल्द संग बुनियाद रखेंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने से लाहौर की मसरूफ सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव में 65% तक कमी होगी। काबीना ने टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बरामदात पर तवज्जो देने के लिए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी तरतीब दी है। काटन यार्न की पैदावार में हमारा 5वां नंबर है। मुल्क में टेक्सटाइल का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। इस साल एक्सपोर्ट में मजीद बेहतरी आएगी। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, गुज़िश्ता 10 साल में टेक्सटाइल शोबे में तरक्की नहीं हुई। माजी में टेक्सटाइल के शोबे को नज़रअंदाज किया गया। रवां बरस टेक्सटाइल शोबे में 26% तरक्की का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की HPL PSL फाइनल में मुतवक्के आमद। रमीज़ राजा की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ग्रीन सिग्नल मिल गया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद इमरान खान पहली बार स्टेडियम में मैच देखेंगे। इस्लामाबाद पुलिस का शहरियों की सहूलत के लिए ऐसा इक़दाम। व्हाट्सएप सर्विस मुतारिफ करा दी। एक मैसेज पर आपके मुहाफ़िज़ हाजिर। IG पुलिस इस्लामाबाद कहते हैं, शहरी व्हाट्सएप के जरिए पुलिस की खिदमात फौरी हासिल कर सकेंगे। व्हाट्सएप सर्विस बिल्कुल मुफ्त होगी। जदीद पुलिसिंग से VIP कल्चर का खात्मा होगा। भारत के मारूफ गुलकार बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक बप्पी लहरी सीने में इन्फेक्शन के बायस मुंबई के अस्पताल में दाखिल थे। बप्पी लहरी ने डिस्को डांसर, हिम्मत वाला, शराबी, आज के शहंशाह, थानेदार समेत बेशुमार फिल्मों के गाने कंपोज किए। अपने मखसूस अंदाज और सोने की भारी भरकम चेन्स पहनने के बायस मारूफ थे। आगाज अहम खबर से। सियासी गर्मा गर्मी और अपोजिशन की मेल मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म भी लाहौर पहुंच गए।
इमरान खान की लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत अहम मुलाकातें, सियासी गर्मा गर्मी और अपोजिशन की मेल मुलाकातें। वज़ीर आज़म भी लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म की लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अहम मुलाकातें। उस्मान बुज़दार से मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत सिविल इंतज़ामिया की भी शिरकत। अमन अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को पंजाब के तरक्याती मनसूबों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आपको अपडेट करें सियासी गर्मागर्मी और अपोजिशन की मेल मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान भी लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म की लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत अहम मुलाकातें हुई हैं और इसके साथ साथ अमन अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की आम आदमी को सहूलियात की फराहमी की हिदायत सामने आई। वज़ीर आज़म को पंजाब के तरक्याती मनसूबों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। FIA ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक आसिफ हाशमी ने गुजरात में 13 कनाल अराजी जाली दस्तावेजात पर मुंतकिल की। FIA ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक आसिफ हाशमी ने गुजरात में 13 कनाल अराजी जाली दस्तावेजात पर मुंतकिल की। FIA में आसिफ हाशमी पर 8 मुकदमा ज़ेरे तफ्तीश हैं। FIA ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक आसिफ हाशमी ने गुजरात में 13 कनाल अराजी जाली दस्तावेजात पर मुंतकिल की। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत ओन चौधरी की रहायशगाह पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत ओन चौधरी की रहायशगाह पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तरीन ग्रुप ने तजावीज़ सामने आने के बाद जहांगीर तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार दे दिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप की अक्सरियत का खुलकर सियासी मैदान में आने का मशवरा सामने आया। ज़राए के मुताबिक वक्त आ गया है खुलकर हुकूमत की मुखालफत का लाहे अमल इख्तियार किया जाए। अरकान की अक्सरियत ने हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल के साथ नून लीग के साथ खड़े होने की तजवीज़ दी है। आपको अपडेट करें, जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत ओन चौधरी की रहायशगाह पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। तरीन ग्रुप ने तजावीज़ सामने आने के बाद जहांगीर तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार सौंप दिया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है आने वाले दिनों में अपोजिशन पर मजीद परेशानियां आने वाली हैं। चचा और मरियम सफ्तर के कज़न पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। आने वाले दिनों में अपोजिशन पर मजीद परेशानियां आने वाली हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि चचा और मरियम सफ्तर के कज़न पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। चौधरी बरादरान ने खानदानी वज़ादारी का मुजाहिरा किया। ये बीमारी के बहाने, मिजाज पुरसी के बहाने, ये एक पंजाब के बहुत ही मोतबर खानदान, एक बहुत ही सियासी कद और काट का जो खानदान चौधरी बरादरान का है, ये उनके कंधे पे बंदूक रख के अपना जो कंफ्यूजन फैलाने का फॉर्मूला इनका है, ये वो करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इसका जवाब दिया, अपनी खानदानी वफादारी का मुजाहरा भी किया, ये भी बताया कि वो कमिटमेंट पे पूरा उतरेंगे जो उन्होंने की है। इस्लामाबाद में पुलिस और FIA का सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापा, गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ दफात के तहत 2 मुकदमा दर्ज, एक मुकदमा साइबर क्राइम विंग, दूसरा पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया है। मोहसिन बेग के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मुराद सईद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके अदालत से वारंट हासिल किए गए। FIA की जानिब से ये बताया गया। छापे के दौरान FIA और पुलिस ने मोहसिन बेग को ज़दोकोब किया। तर्जुमान मोहसिन बेग की जानिब से ये बताया गया है FIA के पास मोहसिन बेग के वारंट गिरफ्तारी थे, ना ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। मोहसिन बेग के वकील ने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया। FIA की जानिब से दर्ज FIR की कॉपी भी सामने आ गई। मोहसिन बेग पर एक साइबर क्राइम विंग, दूसरा पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने मोहसिन बेग के मुतनाज़े अल्फाज के तनाजुर में मुकदमा दर्ज कराया। FIA टीम ने आज सुबह पुलिस की भारी नफरी के साथ सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर छापा मारा और बगैर वारंट दिखाए उन्हें गिरफ्तार कर ले गए।
मोहसिन बेग के वकील राहिल न्याजी ने गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने बेल मुकर्रर करके मोहसिन बेग को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। हम उनको कहते रहे कि अगर कोई वारंट है, मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, साथ चलने को तैयार हैं आपके। एसपी साहब आए, उन्होंने कहा आपको साथ चलना होगा। मैंने कहा सर वारंट दिखाएं, मैं बंदा आपको देता हूँ, आप उठा कर ले जाएं बंदा, हम आपके साथ चलेंगे। एसपी ने कहा मैं वारंट लेकर आता हूँ। बाहर निकले, सिविल बंदों को उसने कहा कि जाओ और धावा बोल दो। तर्जुमान मोहसिन बेग के मुताबिक FIA के पास मोहसिन बेग के वारंट गिरफ्तारी थे, ना ही कोई मुकदमा दर्ज था। जबकि FIA का कहना है मोहसिन बेग ने हमारे 2 अफसरों को ज़दोकोब किया। साले मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी केस की समाअत SHO मारगा अदालत में पेश। मुलजिम मोहसिन बेग को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर पेश नहीं किया गया। SHO की जानिब से ये बयान दिया गया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी केस की समाअत SHO मारगा अदालत में पेश। मुलजिम मोहसिन बेग को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर पेश नहीं किया। मुलजिम को पेश करें, अदालत की जानिब से ये हिदायत सामने आई। FIA ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। FIA का क्या ताल्लुक है, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। रोजनामचा और मुकदमे का रजिस्टर किधर है, जज की जानिब से इस्तफसार किया गया। FIA ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। FIA का क्या ताल्लुक है, अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। अपडेट कीजिएगा साकिब। जी, सहाफ़ी मोहसिन बेग के मामले पर एक दरख्वास्त जो है एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जो कोर्ट है उसमें ज़ेर समाअत है। और आज अदालत ने पहले मुकर्रर किया था कि फौरी तौर पर जो गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है उसको पेश किया जाए, जो सहाफ़ी मोहसिन बेग है उनको पेश किया जाए। SHO जो थाना मारगला है वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने यही इस्तदा की कि उसको कुछ देर बाद अदालत ने सारा रिकॉर्ड तलब किया था और इस हवाले से जितना भी रिकॉर्ड है वो अदालत ने कहा था कि आप कोर्ट में लेके आए। लेकिन SHO जो जब पेश हुए तो वो कोर्ट के सामने वो सारा रिकॉर्ड नहीं लेके आए थे। उसके बाद अदालत ने दोबारा उनको कहा कि आप 3 बजे तक जो है वो जो मोहसिन बेग हैं उनको पेश करें और अदालत में लेके आए। और उसके बाद अदालत इस मामले को देखकर आगे बढ़ेगी। 2 FIR जो की गई हैं मोहसिन बेग पर, एक FIA की जानिब से और एक दहशतगर्दी की दफा है जो थाना मरगला में दर्ज की गई है। दहशतगर्दी की दफात के तहत जो FIR दर्ज की गई है। दोनों FIR के मामले में अब क्या पेशरफ्त होती है वो थोड़ी देर बाद जब जो मोहसिन बेग है उनको लाएंगे तो कोर्ट रूम में ये चीजें सामने आएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर अपडेट करने के लिए। महंगाई का नया तूफान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, नर्ख मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। महंगाई का नया तूफान, पेट्रोल फिर महंगा, नर्ख मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अवाम तड़प उठे। पेट्रोल 12 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 159 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। लाइट डीजल 9 रुपये 43 पैसे और मिट्टी का तेल 10 रुपये 8 पैसे फी लीटर महंगा।